जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सोई सोई नाच नचाइए जे ही निभे गुरु प्रेम, सोई सोई नाच नचाइए जे ही निभे गुरु प्रेम, कहे कबीर गुरु प्रेम बिन कीतहु कुशल नहीं शेम। अर्थात संगत जी, अपने मन इंद्रियों को उसी चाल में चलाओ जिससे गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता ही चला जाए। क्योंकि संगत जी, गुरु के प्रेम के बिना कहीं भी कोई कुशल नहीं है, कहीं भी कोई शांति नहीं है। जीवन की हर मुश्किल में समाधान दिखाते हैं आप गुरु जी। नहीं सूझता जब कुछ तब याद आते हैं आप गुरु जी। धन्य हो गया जीवन मेरा, बन गए मेरे आप गुरु जी। ध्यान ज्ञान धैर्य और कर्म सब कुछ देते आप गुरु जी। जी हाँ संगत जी, जब से गुरु जी ने हमें अपने श्री चरणों में बिठाया है तब से हमारी जीवन की काया पलट ही हो गई है। हमें सद्बुद्धि भी आई है, हमारे जीवन में सकारात्मकता आई है और संगत जी, इससे भी बड़ी बात, हम निडर हो गए हैं। हम निडर हो गए हैं कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम हिलेंगे नहीं, हम डिगेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास हमारे साथ गुरु जी का आशीर्वाद है। इसलिए संगत जी, गुरु जी के साथ बहुत बहुत सारा अपना प्यार बढ़ाइए, अपना प्रेम बढ़ाइए, अपना विश्वास बढ़ाइए और उसी प्रेम और उसी विश्वास के साथ हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत है। संगत जी, गुरु जी ने संगत के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स बरसाई है, कृपा बरसाई है और इनकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारी है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग जो हम सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत विजय यादव अंकल का है। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के साथ मेरी यात्रा मई 2002 से शुरू हुई थी, या मैं ये कह सकता हूँ कि इस जन्म की यात्रा मई 2002 से शुरू हुई। संगत जी, मैं एक दवाई की कंपनी में काम करता था। संगत जी, 2001 में मैं दिल्ली में ही काम कर रहा था और तब तक मैं गुरु जी के बारे में नहीं जानता था और मेरी कंपनी में कुछ काम को लेकर के बहुत उथल पुथल चल रही थी। और संगत जी, अप्रैल 2001 में मेरी ट्रांसफर लखनऊ हो गई और संगत जी, वहाँ पर भी काम को लेकर थोड़ी सी परेशानियां चल ही रही थी और मैंने इस बारे में अपनी वाइफ से भी डिस्कस किया था कि मैं नौकरी छोड़ दूं या बदल दूं या मैं वापस दिल्ली आ जाऊं, क्योंकि संगत जी, मैं लखनऊ अकेला ही गया था। फैमिली मेरी पूरी दिल्ली में ही थी। मेरी 2 बेटियां हैं और उस समय दोनों बेटियां, एक 7th में और एक 8th में थी। संगत जी, परेशानियां बहुत थी पर समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। संगत जी, मेरा एक दोस्त है नवीन और उनकी जो वाइफ है मीनू शर्मा, उन्होंने मेरी वाइफ से बात की और कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, चलो तुम लोग भी वहाँ पर चलो, हो सकता है कि गुरुजी तुम्हारा कल्याण कर दे। संगत जी, ये लगभग बात होगी सितंबर अक्टूबर 2001 की। लेकिन संगत जी, आप तो जानते हैं, जब तक कि गुरुजी का बुलावा नहीं आता कोई भी गुरुजी के दरबार में नहीं पहुँच सकता और तब तक जो भी व्यक्ति है वो अपनी कोई ना कोई कोशिशें तो करता ही रहता है। और संगत जी, हम भी वही कर रहे थे, अपनी अपनी कोशिशें में लगे हुए थे। कभी समय ही नहीं मिला क्योंकि संगत जी, तब गुरुजी का बुलावा ही नहीं आया था। और संगत जी, गुरु जी का बुलावा आया मई 2002 में और संगत जी, मैं उस टाइम बहुत बहुत परेशान हो गया था। तब मैंने अपनी आंटी से कहा कि चलो गुरु जी के दर्शन करके आते हैं। मैंने कहा कि हो सकता है कि हमें कोई सोल्यूशन मिले। संगत जी, एम्पायर स्टेट पहुंचे, संगत में बैठे, लंगर किया, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, हम अपने बच्चों को घर छोड़कर आए थे और हम लंगर करके 11 बजे घर आ गए। और संगत जी, घर आकर के मैंने अपनी वाइफ को कहा कि दरबार तो बहुत अच्छा है और अच्छा ही लग रहा है, सब कुछ ठीक ही लग रहा है, बढ़िया है। संगत जी, हमने ये नहीं सोचा था कि कल हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, बस इन जनरल हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें अच्छा लग रहा था। और संगत जी, देखिए, अगले दिन शाम को जब 4-5 बजे का समय हुआ तो अपने आप ही मुझे मन में लगा कि नहीं, गुरुजी के दरबार में चलना चाहिए। मैंने वाइफ को कहा कि चलो आज भी चलते हैं, गुरुजी के दर्शन करके आते हैं। और वाइफ भी इमीडिएटली तैयार हो गई और हम गुरुजी के यहाँ पहुँच गए, दर्शन किए, लंगर किया और वापस आ गए। और संगत जी, ये सिलसिला लगभग डेली हो गया था। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन संगत जी हम गुरुजी के यहाँ जाने लगे। हमें बहुत बहुत अच्छा लगता था
संगत जी, ना हमने गुरुजी से कुछ कहा, ना हमने कोई एक्सपेक्टेशन रखी, ना उनसे कोई बात हो पाई। और संगत जी, कुछ समय के बाद गुरुजी ने मीनू आंटी से पूछ लिया कि तू किसके साथ आई है। तो मीनू आंटी ने कहा कि मैं विजय भैया के साथ आई हूँ। तो संगत जी, गुरुजी इतना सुनकर बोलते हैं, चल कल्याण कितना जायश कर। उस दिन संगत जी हमें ऐसा लगा कि गुरुजी ने हमें कुछ रिकॉग्निशन दी है और गुरुजी को पता लगा कि हम भी आ रहे हैं। और उस दिन के बाद से गुरुजी के प्रति जो हमारा लगाव है, जो अट्रैक्शन है, जो प्यार है, वो बढ़ता ही चला गया। संगत जी, एक बार हम ऐसे ही गुरुजी के दरबार में उनके दर्शन के लिए गए हुए थे और उन दिनों गुरुजी जब प्रसाद बांटते थे तो हाथ धोने के लिए बाहर आते थे और फिर दोबारा दरबार में आकर के बैठ जाते थे और उसके बाद लंगर होता था। फिर हम हाथ धोकर के वापस गुरुजी के पास आते, आज्ञा लेके और घर आ जाते थे। संगत जी, मैं प्रसाद लेके जैसे ही बाहर निकला तो लाइन में, संगत की जो लाइन लगी हुई थी उसमें मेरा एक स्कूल फ्रेंड खड़ा हुआ था और संगत जी उसने मुझे पहचान लिया। उसने मुझे बोला, विजय। मैंने बोला हाँ। और तो पूछने लगा कि तू यहाँ कैसे? तो मैंने कहा कि बस गुरुजी के दर्शन के लिए आए थे। अब मेरा फ्रेंड अंदर चला गया और मैं बाहर आ गया। उसके बाद संगत जी हमने लंगर किया और हम साथ साथ ही बाहर आए। उसने मुझे बाहर बोला कि विजय, तू बिल्कुल सही जगह आ गया है, अब तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। संगत जी, सुनकर मुझे बहुत अच्छा भी लगा और मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ गया कि नहीं, मैं बिल्कुल सही जगह पे, बिल्कुल राइट प्लेस पर आया हूँ। संगत जी, मैं अपने इस फ्रेंड को स्कूल टाइम से जानता था, लेकिन संगत जी आज 18-20 साल हो गए हैं, मैंने उसे दोबारा गुरुजी के दरबार में नहीं देखा। लेकिन मुझे उसकी बात हमेशा याद रहती है कि तू बिल्कुल सही जगह आ गया है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, हम ऐसे ही गुरुजी के दरबार में आते रहे, हमें बहुत बहुत अच्छा लगने लगा। संगत जी, जब हम दरबार में बैठे होते थे, छोटे मंदिर में बैठते थे, तब हमें बहुत अच्छा लगता था और मैं सोचता था कि जिंदगी में इतने खूबसूरत पल, इतना खूबसूरत समय पहले क्यों नहीं आया। संगत जी, एक बार गुरुजी ने हमें कहा कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं और हम लोग बड़े मंदिर चले गए। अब संगत जी, मन में तो मेरी इच्छा यही थी कि गुरुजी मुझे नौकरी दिलवा दें, क्योंकि संगत जी मन में बस यही चला करता था, कह दिया कि कल्याण कितना, तो गुरुजी कुछ जरूर कल्याण करेंगे और कोई अच्छी नौकरी दिलवा दे बस गुरुजी। अब रात में 10-11 के आसपास गुरुजी ने कहा कि बड़े मंदिर चलो और हम लोग सब बड़े मंदिर पहुंच गए। बड़े मंदिर जब हम पहुंचे तो फिर गुरुजी चारपाई पे आराम करने लगे और हम करीब 10-12 संगत उनके सामने बैठे हुए थे और तब मेरी वाइफ भी मेरे साथ में थी। तो इतने में गुरुजी ने मुझसे पूछा कि कहाँ काम करते हो? तो मैंने कहा गुरुजी डाबर। उस समय संगत जी मैं डाबर में काम करता था। तो गुरुजी ने मुझे कहा छोड़ दे डाबर कंपनी छोड़ दो। तो गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी मैं डाबर तो छोड़ दूंगा, लेकिन मैं करूंगा क्या? तो गुरुजी कहते कि तू बिजनेस कर। तो वाइफ ने बोला कि गुरुजी किस चीज का बिजनेस करें? तो गुरुजी सोचकर बोलने लगे कि चल एक काम कर, तू दवाइयों का बिजनेस कर। तो संगत जी मेरी वाइफ ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हमने तो सुना है कि आप लोगों को बिना दवाई की ठीक कर देते हो, तो फिर हमारी दवाई कौन खरीदेगा? और संगत जी ये बात सुनकर गुरुजी बहुत जोर से हंसे और कहने लगे कि नहीं नहीं, तुम बिजनेस ही करो। उस दिन संगत जी हमारी गुरुजी के साथ सुबह 3 बजे तक बातचीत चलती रही, संगत भी चलता रहा और संगत जी सुबह 3:30 और 4 के करीब गुरुजी ने कहा चलो मॉर्निंग वॉक। संगत जी बड़े मंदिर से लेके राधा स्वामी का जो पहला गेट है वहाँ तक गुरुजी ने हमें मॉर्निंग वॉक करवाई और अपने चरणों के दर्शन भी दिए और कहा कि सूंघो। और संगत जी आप शायद बिलीव नहीं करोगे, जो गुरुजी की शरीर की जो महक थी वो पूरे वातावरण में फैली हुई थी। हम लोग सब पसीने में थे लेकिन गुरुजी की महक चारों ओर फैल रही थी। और संगत जी उस दिन ऐसा लगा कि गुरुजी हमारी सारी बातें सुनते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं कि जीवन में हमें क्या करना है। संगत जी जब हम लोग गाड़ी में बैठकर लौटते थे तो पूरी गाड़ी गुरुजी की महक से भर जाया करती थी। और संगत जी हम सोचा करते थे कि ना तो हमने गुरुजी को हाथ लगाया, ना हमने कोई स्पर्श किया, फिर हमारी गाड़ी में गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस कैसे आ रही है? तो संगत जी गुरुजी यहाँ हमें ये बताते थे कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, अगर तुम मेरे बारे में सोचते हो तो मैं तुम्हारे साथ में ही हूँ। यहाँ तक कि संगत जी जब हम लोग घर पहुँचते थे तो पूरा घर गुरुजी की उसी खुशबू के साथ महक उठता था और हमें ऐसा लगता था कि क्या किसी ने घर में अगरबत्ती जलाई, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और वैसे भी रात का समय था तो कोई अगरबत्ती जलाएगा भी नहीं, पता चलता था कि सब लोग सो रहे हैं, लेकिन हमारा घर गुरुजी की महक से महक रहा था। तो संगत जी इस खुशबू के साथ गुरुजी हमें बताया करते थे कि मैं तुम्हारे साथ भी हूँ, तुम्हारे बच्चों के साथ हूँ, तुम्हारी फैमिली के साथ हूँ, जब जब जहाँ जहाँ तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। संगत जी जैसा गुरुजी ने कहा
कहा था मैंने डाबर कंपनी छोड़ दी, लेकिन संगत जी मुझे कोई दूसरी जॉब नहीं मिल पाई। अब संगत जी चारों दिन गुरुजी के दरबार में जाना, गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाते थे, उनके लिए माला भी ले जाया करते थे। और संगत जी थोड़ा बहुत पिंच होता था कि बहुत खर्चा हो जाता है मयूर विहार से एम्पायर स्टेट तक जाना। तो मैं मन ही मन में बोलता था कि गुरुजी देखो आप कुछ करो। तो संगत जी सबसे पहले तो गुरुजी ने क्या किया, जो माला लेकर हम आते थे उसको लाने के लिए ही मना कर दिया। तो संगत जी उसके बाद कोई भी माला लेकर नहीं आता था क्योंकि गुरुजी ने मना करवा दिया था। उसके बाद संगत जी सिंगला अंकल ने कहा कि गुरुजी का आदेश है कि सभी संगत को 15 दिन में एक बार आना है। मैंने कहा कि बढ़िया है। तो गुरुजी ने मेरी बात सुन ली, इतना खर्चा हो रहा है तो गुरुजी ने कह दिया कि 15 दिन में एक बार आओ दर्शन करने। और संगत जी हम लोग 15 दिन में एक बार जाने लगे। कभी हम बड़े मंदिर जाते तो कभी हम छोटे मंदिर जाते। संगत जी पहले गुरु पूर्णिमा पे इतना बड़ा फंक्शन नहीं हुआ करता था, पहले 3 ही फंक्शन होते थे, महाशिवरात्रि, बैसाखी और गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई। लेकिन संगत जी गुरुजी से इतना जुड़ाव और प्रेम हो गया था तो हम संगत जी पहली गुरु पूर्णिमा पर बड़े मंदिर चले गए। जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो वाइफ भी मेरे साथ थी, बच्चे भी थे। और जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो गेट बंद था। हमने गेट को खटखटाया संगत जी, यही कोई रात के 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। उस टाइम पर माली भैया आए, हमें देखा और वापस अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद सिंगला आंटी आई और उन्होंने माली अंकल को कहा कि आप गेट खोल दो। गेट खुल गया, हम अंदर आ गए और माली अंकल ने कहा कि आप अंदर जाकर के दर्शन कर लो। हम अंदर गए, हमने दर्शन किए और जब हम बाहर आए तो हमने देखा कि बाहर गुरुजी चारपाई पे बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं और 2-3 संगत भी उनके आसपास बैठी हुई थी। एक तरफ तो गुरु पूर्णिमा का चांद था और वहीं दूसरी ओर चंद्रमा के समान हमारे गुरुजी भी बहुत चमक रहे थे। हम गुरुजी के पास गए, वहाँ बैठे और गुरुजी ने हमें बहुत बहुत स्वादिष्ट लंगर करवाया। कसम से संगत जी आप यकीन मानिए मैंने इतना स्वादिष्ट लंगर इससे पहले कभी नहीं खाया था। और संगत जी उस दिन हमें गुरुजी के चरणों के दर्शन भी हुए। पिंकी आंटी उनकी सेवा कर रही थी और उस दिन गुरुजी के जो चरण थे वो बिना सॉक्स के थे, क्योंकि संगत जी हमने हमेशा गुरुजी के चरणों को सॉक्स में ही देखा है। तो मन में इच्छा होती थी कि गुरुजी के चरणों के कभी दर्शन हो जाए। और उस दिन संगत जी गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरुजी ने हमें अपने चरणों के दर्शन करवाए और बहुत पास में एकदम सामने बैठकर गुरुजी के दर्शन हुए। संगत जी वो गुरु पूर्णिमा की रात मैं आज तक नहीं भूल सकता। वो रात इतनी सुहानी और इतनी प्यारी थी क्योंकि वो पल हमने गुरुजी के साथ बिताया और गुरुजी के श्री चरणों के हमें दर्शन हुए। बहुत बहुत अच्छा समय था। बस संगत जी धीरे धीरे समय बीतता चला गया और हमारा लगाव गुरुजी के साथ बढ़ता ही चला गया। लेकिन फिर भी संगत जी मुझे कोई जॉब नहीं मिली। एक दिन संगत जी हम दरबार में जा रहे थे और मैंने मन में सोचा कि नहीं आज तो गुरुजी से इस बारे में बात करनी ही करनी है। हम जब एम्पायर स्टेट पहुंचे तो गुरुजी किचन के साइड वाली जो कैबिनेट है उस पर बैठे हुए थे और वाइफ ने कहा कि गुरुजी नौकरी। बस वो इतना ही कह पाई थी कि गुरुजी कहते हैं ले मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैं तेरी नौकरी कैसे लगा दूं। थोड़ा जोर से बोले गुरुजी, मुझे अच्छा तो नहीं लगा लेकिन गुरुजी की डांट थी और उसमें गुरुजी का आशीर्वाद था। अब समझ में आ गया था कि नौकरी तो अब करनी ही नहीं है, क्योंकि संगत जी मैं हर बार गुरुजी को यही कहता था कि गुरुजी मेरी जॉब लगवा दो और गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि नहीं बिजनेस। अब संगत जी काफी समय हो गया ना कोई जॉब मिला, लेकिन गुरुजी के साथ जो हमारा संबंध था वो और गहरा होता चला गया। एक दिन संगत जी मेरी आंटी ने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी कि ये तो खुद कुछ कर नहीं रहे हैं, नौकरी भी नहीं कर रहे हैं और ना ही ये कोई स्टेप उठाएंगे। गुरुजी आप ऐसा करो, आप ही कुछ करें, इनको समझाओ, इनको सपने में ही आकर बोल दो, जो भी आप चाहते हो गुरुजी वो इनको आप बोल दो। अब संगत जी ये बात रही होगी दिसंबर जनवरी की। अब संगत जी मुझे सुबह 5 बजे एक सपना आया गुरुजी का। मैंने देखा गुरुजी थे और मैंने गुरुजी को नमस्कार किया और गुरुजी ने बड़ी जोर से डांट कर मुझे कहा कि तू बिजनेस कर ले। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे पूरे खानदान में किसी ने बिजनेस ही नहीं किया तो मैं कहाँ से कर लूंगा। तो गुरुजी कहते मुझे कि नहीं मैंने कह दिया ना तू बिजनेस कर। तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी बिजनेस तो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी बिजनेस तो नहीं हो सकता। और फिर गुरुजी ने कहा कि नहीं तू बिजनेस कर और तीसरी बार बोलकर कि गुरुजी निकल गए। अब संगत जी मेरी आंख खुल गई, मैं खड़ा हुआ और मैं पसीने पसीने हो चुका था और मैंने तुरंत वाइफ को उठाया और कहा कि भाई आज तो गुरुजी ने फंसा दिया, अब तो बिजनेस करना ही पड़ेगा। और संगत जी यकीन मानिए उस दिन के बाद से मैंने कभी नौकरी के बारे में सोचा ही नहीं, मैं बिजनेस की तैयारी में लग गया। अब गुरुजी ने कहा था संगत जी की दवाई का काम करना है तो दवाई के काम के लिए लाइसेंस चाहिए था और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी कि मुझे दूर काम नहीं करना है, मुझे कहीं पास में ही करवा दो। और मेरे घर के 1 किलोमीटर के दायरे में ही मुझे गुरुजी ने एक दुकान दिलवा दी और संगत जी लाइसेंस बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत आसानी से लाइसेंस बन गया। गुरुजी की बड़ी कृपा रही और संगत जी सारा सब कुछ सेटअप जमाते जमाते मई 2003 में मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया।
और संगत जी देखिए, जैसे ही मैंने काम शुरू किया मेरे पास नौकरियों के ऑफर्स आने लग गए। और संगत जी जब तक मैंने बिजनेस नहीं किया था तो तब तक 1 साल में यानी कि मई से मई तक मेरे पास कोई जॉब के ऑफर नहीं थे। मैं आधी सैलरी तक में भी काम करने के लिए तैयार था, पर मेरे पास कोई जॉब के ऑफर नहीं आए, क्योंकि संगत जी गुरुजी चाहते ही नहीं थे कि मैं कोई नौकरी करूं, कोई जॉब करूं। क्योंकि संगत जी गुरुजी ने बिजनेस का आदेश कर दिया था तो ऑब्वियसली बिजनेस ही करना था। 2003 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे पास जितना भी पैसा था वो मैंने बिजनेस में लगा दिया था। और संगत जी जब सारा पैसा लग गया था तो शुरू में दिक्कत प्रॉब्लम तो आनी ही थी। संगत जी मैंने बैंक से लोन लिया। चूंकि संगत जी मेरे बिजनेस का कोई टर्नओवर ज्यादा था नहीं, तो बैंक मैनेजर ने कहा कि आपका बिजनेस का जो टर्नओवर है वो बहुत कम है, तो हम आपको ज्यादा लोन तो नहीं दे पाएंगे। तो मैंने कहा कि मैनेजर साहब मैंने तो चेक इशू कर रखे हैं और वो तो पास होने ही वाले हैं। तो कहते हैं मुझे कि यार कैसे हो सकता है, वो तो नहीं हो पाएगा, तुम एक काम करो चेक वापस ले लो। तो मैंने मैनेजर को कहा कि मैं तो चेक इशू कर चुका हूँ, और इशू कर दिए तो थोड़ी देर बाद पता चला कि वो तो पास हो गए। और मैंने बैंक मैनेजर को बहुत थैंक्स बोला, धन्यवाद दिया। तो बैंक मैनेजर मुझे कहने लगा कि यार मुझे तो खुद ही नहीं पता कि ये कैसे हो गया। और बैंक मैनेजर कहने लगा कि भाई मुझे तो खुद को आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारा इतना लोन तो हो ही नहीं सकता था, खैर तुम्हारा लोन हो गया। तो मैंने कहा कि भाई ये तो मेरे गुरुजी की कृपा है। और मैंने कहा कि मैनेजर साहब ये आपने नहीं किया, ये मेरे गुरुजी ने किया है। और बस संगत जी उसके बाद हमारा बिजनेस स्मूथ चलता रहा, हम आगे बढ़ते रहे। संगत जी जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो किराए की दुकान में किया था। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अपनी खुद की दुकान दिलवा दो। और संगत जी देखिए इधर मैंने मन में अरदास की और मुझे गुरुजी का सपना आया, और सपने में मैं देख रहा हूँ कि गुरुजी मेरे साथ दुकान मेरे लिए ढूंढ रहे हैं। और एक कॉम्प्लेक्स में आकर के गुरुजी कहते हैं कि ये दुकान ले ले। तो मैंने कहा कि गुरुजी इसका तो नंबर गड़बड़ है, ये दुकान नहीं चलेगी। मैंने कहा कि गुरुजी इसका दुकान का नंबर ठीक नहीं है। तो गुरुजी मुझे सपने में कहते हैं कि तेनू ज्यादा पता कि मैनू ज्यादा पता, ले ले। अब सुबह आँख खुली संगत जी तो मैंने सोचा कि चलो वही दुकान ले लेते हैं जो अवेलेबल है, जो गुरुजी बोल कर गए हैं। हमने वही दुकान ली और उस कॉम्प्लेक्स में संगत जी 48 शॉप है। मैंने कहा कि गुरुजी एक दुकान से तो काम नहीं चलेगा, एक दुकान और दिलवा दो। और गुरुजी अगर कोई दुकान साथ वाली मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। और कुछ समय के बाद संगत जी मेरी पास वाली शॉप का ही एक ऑफर आया मेरे पास। हाँ कुछ पैसे ज्यादा देने पड़े लेकिन मुझे वो शॉप मिल गई। और संगत जी मैंने 2 दुकानें किराए पर भी ली हुई थी, और जो दुकान मालिक है संगत जी उसने मुझसे समय से पहले ही दुकान खाली करवा ली थी। और मेरा बहुत मूड खराब था। मैंने बोला गुरुजी ये क्या किया आपने, मैंने तो लाइसेंस ले रखा है और इसने तो 1 साल में ही ये दुकान खाली करवा दी। तो फिर मैंने मन में बोला गुरुजी मुझे एक दुकान और दिलवा दो। एंड संगत जी यू डोंट बिलीव दैट कि मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, और संगत जी जो मेरी पास वाली दुकान थी उसी के ऑनर मेरे फ्रेंड के पास आए जिनके साथ मैं बैठा हुआ था। तो उस ऑनर ने कहा कि भाई मेरी दुकान अवेलेबल है और मैं बेचना चाहता हूँ, अगर कोई लेने वाला हो तो बताना। अब संगत जी जिस फ्रेंड के साथ मैं बैठा हुआ था वो खुद भी उस दुकान को लेने में इंटरेस्टेड था, क्योंकि वो दुकान भी उसके नजदीक की ही दुकान थी। बट ही सेड कि विजय अगर आपको दुकान लेनी है तो आप ले लो। और संगत जी जो दुकान मैंने खरीदी वो पहले वाली दुकान से 60% कम रेट पर मुझे मिल गई, और किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा, मुझे एक दुकान और मिल गई। और संगत जी ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही हुआ, और 3 दुकानें एक साथ होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैंने बहुत अच्छा सा वहाँ एक ऑफिस बनाया, और ऑफिस बनाने के बाद मैंने गुरुजी से ब्लेसिंग्स ली थी। मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी दुकान का नाम क्या रखें, तो गुरुजी कहते हैं कि चल ऐसा करते हैं मैं अगले हफ्ते बताऊंगा। और संगत जी जब मैं नेक्स्ट वीक गया तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि नहीं मैं कल बताऊंगा। और संगत जी जब मैं अगले दिन गया तो गुरुजी कहते हैं कि तू कुछ भी नाम रख ले, मैंने ब्लेस कर दिया है। गुरुजी ने अपनी फोटो को ब्लेस किया, उस पर सिग्नेचर किए, और मैंने वही फोटो गुरुजी की अपने ऑफिस में लगा रखी थी। और संगत जी शुरुआत में जो भी आता था वो कहते थे कि आपके ऑफिस में ना एक अजीब सी बहुत प्यारी सी खुशबू आती है, आप कौन सी अगरबत्ती इस्तेमाल करते हो। तो मैंने कहा कि हम तो कोई भी अगरबत्ती नहीं लगाते, तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। तो कहते हैं कि नहीं आपके ऑफिस में ना एक बहुत प्यारी सी फ्रेग्रेंस आती है। तो मैंने कहा कि ये गुरुजी की ही कृपा है और ये उन्हीं की फ्रेग्रेंस है। और इस प्रकार से संगत जी मेरा बिजनेस गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की ब्लेसिंग से, उनकी मेहर से चलता ही जा रहा है। और आज भी संगत जी मैं दवाई का ही काम कर रहा हूँ। संगत जी एक बार हम लोगों ने घर में रेनोवेशन करवाया, और जब रेनोवेशन करवाया तो घर में मंदिर भी बनवाया। अब संगत जी जब मंदिर बनवाया तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि किसकी मूर्ति लगाएं, शिव जी की, माता जी की या कृष्ण भगवान की। और संगत जी रोज ही डिस्कस होता था, वाइफ कहती थी कि शिव जी की लगा लो, मैं कहता था कृष्ण भगवान की लगा लेते हैं, और बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था संगत जी। और एक दिन संगत जी मैंने सपने में देखा कि मंदिर में
बीचों बीच अपने आप ही शिव जी की मूर्ति प्रकट हो गई। आई मीन टू से संगत जी की मूर्ति नहीं, शिवलिंग प्रकट हुआ। और शिवलिंग जब प्रकट हुआ तो मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि भोलेनाथ कह रहे हैं कि ले, मैं तो बैठ गया। मेरी एकदम से आंख खुली और मैंने अपनी वाइफ को कहा कि लो, शिव जी तो आकर के बैठ गए। और संगत जी उस दिन से हमने शिव जी की मूर्ति और गुरु जी का स्वरूप ही लगा रखा है। संगत जी मेरी बड़ी बेटी ने 12th पास कर ली थी। हालांकि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे तो उसके एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। संगत जी मेरी वाइफ ने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी मेरी बेटी का एडमिशन कराओ, कुछ ऐसा करो कि इसका एडमिशन गवर्नमेंट में हो जाए, क्योंकि प्राइवेट में बहुत पैसे लगेंगे और पैसे का इश्यू है। इसका कैसे भी करके सरकारी में करवा दो। और संगत जी इतने कम नंबर आने पर सरकारी में हो जाए, ये बहुत इम्पॉसिबल बात है। दिल्ली में इसको बीएससी में एडमिशन मिल गया था और जब भी हम गुरुजी के पास जाते और यही कहते कि गुरुजी इसका एडमिशन इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट कॉलेज में करवा दो। एंड संगत जी वोंट बिलीव दैट कि हमें हरियाणा के एक गवर्नमेंट कॉलेज से एक ऑफर आई और मेरी बेटी का गवर्नमेंट कॉलेज में बीटेक में एडमिशन हो गया। सब कुछ गुरुजी की मेहर थी, उनकी कृपा थी कि मेरी बेटी का एडमिशन सरकारी कॉलेज में बीटेक में हो गया। बहुत अच्छे नंबर से पास भी हो गई और उसका प्लेसमेंट भी हो गई थी किसी एमएनसी में। और फिर उसने एमबीए किया और एमबीए के बाद उसका कैंपस प्लेसमेंट हुआ और फिर उसकी जॉब विप्रो बेंगलोर में लग गई। एंड संगत जी इन द मीन टाइम उसकी शादी की बात चलने लगी और संगत जी एक लड़का फाइनलाइज कर लिया था, सब कुछ फाइनल हो ही चुका था। परंतु संगत जी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शादी में रुकावट आने लगी। और संगत जी ये बात थी 2016 की। हमने कहा था कि शादी से पहले गुरुजी का सत्संग करवाएंगे, लेकिन संगत जी काफी कोशिश करने के बावजूद भी हम गुरुजी का सत्संग नहीं करवा पाए। शादी के कार्ड आ गए, शादी के कुछ कार्ड बढ़ भी गए थे, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि हमें शादी को पोस्टपोन करना पड़ा। हमने बहुत सारी बातें गुरुजी से की और गुरुजी को सारी डिटेल पता थी। परेशानी तो थी संगत जी, लेकिन गुरुजी का साथ था तो हमें इतनी परेशानी नहीं हुई। लेकिन संगत जी इश्यू तो था, काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो सॉल्व नहीं हो रहा था। एक दिन संगत जी मेरे डैडी को ऐसा आभास हुआ, ऐसा एहसास हुआ, उन्हें लगा कि सुबह के समय किसी ने दरवाजा खटखटाया और वे उठकर बैठ गए और इधर उधर देखने लगे। और उन्हें गुरुजी की आवाज आई कि तू की परेशान होंदा है, सब ठीक हो जाएगा और उसी लड़के नाल शादी हो जानी है, तो बिल्कुल चिंता ना कर। और जब डैडी ने हमें ये बात बताई तो हमें और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और संगत जी शायद आप बिलीव ही ना करें, हमने बहुत दिन तक तो कुछ ध्यान दिया ही नहीं, उस बारे में बात भी नहीं की। उस लड़के का खुद ही आगे से फोन आया और कहा कि अंकल मैं आपके घर पे आ रहा हूँ और हम शादी के लिए तैयार हैं। और 28 अप्रैल को दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। और मेरी डॉटर को भी गुरुजी पर बहुत विश्वास था, उसने कभी गुरुजी का पल्ला नहीं छोड़ा और ना ही गुरुजी ने उसको कभी छोड़ा। गुरुजी हमेशा साथ रहे और सारी चीजें बड़ी स्मूथली होती चली गई। संगत जी गुरुजी का रिश्ता मेरी वाइफ के साथ भी बहुत प्यारा था। वो जो भी अरदास करती गुरुजी सुन लेते थे। उसने अरदास की कि गुरुजी मेरी बेटी का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो, वो भी हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने एमबीए किया और जहाँ लाखों फीस लगती है एमबीए करने के लिए, वहाँ मेरी बेटी का पूरा एमबीए 35,000 में कंप्लीट हो गया। और संगत जी आज की तारीख में शी इज वर्किंग एज ए मैनेजर। संगत जी जब भी हमें कोई तकलीफ आई है, जब भी हमें कोई दिक्कत आई है, गुरुजी ने हमेशा हमारी बातें सुनी है। और संगत जी छोटी वाली बेटी का तो गुरुजी के साथ ऐसा कनेक्शन था कि जब भी वो स्कूल जाती और वो होमवर्क नहीं करती तो गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी आज टीचर की छुट्टी कर दो। और संगत जी वो जिस बस में जाया करती थी उसी बस में टीचर भी जाती थी, तो देखती थी कि टीचर नहीं आई है तो वो बहुत खुश हो जाया करती थी कि शुक्राना गुरुजी आज टीचर नहीं आई है, मैं बच गई। और संगत जी ऐसा भी एक बार हुआ कि उसने होमवर्क नहीं किया, टेस्ट की तैयारी नहीं की और गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी टीचर ना आए। और जैसे बस में चढ़ी सामने टीचर बैठी हुई थी, बड़ी उदास हो गई, कहने लगी गुरुजी आज आपने मेरी पुकार नहीं सुनी, आपने मेरी अरदास नहीं सुनी। लेकिन जब वो स्कूल पहुंची तो टीचर ने अनाउंस किया कि नहीं आज जो टेस्ट लेना था वो आज मैं नहीं लूंगी, फिर किसी दिन लूंगी। उसने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी मैं बच गई। तो संगत जी छोटी छोटी चीजें हैं जो गुरुजी सुन लिया करते थे और अपने भक्तों का, अपने संगत का विश्वास बढ़ा दिया करते थे और आज भी बढ़ाते हैं। संगत जी पूजा को जब 12th क्लास में जब बहुत अच्छे नंबर्स आए तो हम यही सोच रहे थे कि इसे कौन सा सब्जेक्ट दिलाया जाए। थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा था संगत जी कि इसे कौन सा कोर्स करवाया जाए। तो संगत जी गुरुजी ने सपने में आकर के हमें बताया कि इसनु 4 साल वाला कोर्स करवा दे। और ये गुरुजी का इशारा था, हमने इसको सीए करवाया क्योंकि इसकी सीए की बड़ी इच्छा थी और वो 4 साल का ही होता है। और गुरुजी ने बहुत सपोर्ट किया इसमें और यहाँ तक कि इसको तीनों एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक आई और मेरी बेटी का इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में प्लेसमेंट
प्लेसमेंट हुआ। लेकिन संगत जी वो खुश नहीं थी और वो गुरुजी से कहा करती थी कि गुरुजी मुझे पसंद नहीं है, आप मुझे मेरी पसंद की नौकरी दिला दो। और संगत जी 1 साल नौकरी करने के बाद इस बीच में वो और भी जगह पे ट्राई करती रहती थी। तो एक बार उसने हमें बोला कि पापा जल्दी आ जाओ, मुझे आप लोगों से बात करनी है। तो हम तो बड़े घबरा गए और उसने मुझे बोला कि पापा ये मुझे एक कंपनी से ऑफर लेटर आया है और इस कंपनी में जॉब करने के लिए मैं रोज गुरुजी से अरदास किया करती थी और देखो गुरुजी ने आज मेरी सुन ली है और ये नौकरी मेरे हाथ में है। तो हम बहुत खुश हुए। हमने कहा कि गुरुजी ने अगर नौकरी दिलाई है तो यू मस्ट गो एंड ज्वाइन। एंड शी इज वर्किंग इन द सेम कंपनी फ्रॉम द लास्ट 4 to 5 years और बहुत इंजॉय कर रही है जॉब को। तो संगत जी ये गुरुजी का साथ जो है हमारा पिछले 18-20 साल का है। गुरुजी का प्यार, गुरुजी का सपोर्ट, गुरुजी की गाइडेंस में हम आगे जा रहे हैं। बहुत अच्छे दिन कट रहे हैं। संगत जी कुछ और भी इंस्टेंसेस हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। संगत जी ये बात है 27 नवंबर 2011 की। उस दिन हमारी एनिवर्सरी होती है। उस दिन मेरे फ्रेंड का मैसेज आया अराउंड 9 o'clock और उसमें लिखा हुआ था कि छोटा मंदिर खुला हुआ है, तुझे आना है तो आजा। अब संगत जी हमारी एनिवर्सरी थी तो मैंने बोला कि बहुत अच्छा हो गया, आज एनिवर्सरी है और छोटा मंदिर भी खुला हुआ है, गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे, चलो। तो संगत जी हमने गाड़ी उठाई और उस वक्त मेरे पास होंडा सिटी थी और हम छोटा मंदिर पहुंच गए। और तब हाईवे पे ही बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई थी और मुझे एक जगह पर जहाँ पर जगह मिली मैंने वहाँ गाड़ी लगा दी। तो एक सेवादार अंकल आए और कहा कि अंकल अंदर भी जगह है, आप वहाँ जाकर गाड़ी लगा दो। वैसे अगर आपने यहाँ गाड़ी लगा दी है कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो हमने गाड़ी संगत जी मेन रोड पर साइड में लगा दी और हम अंदर चले गए। मंदिर में हमने 10 बजे के आसपास लंगर किया और लंगर करने के बाद हमने लगभग 11 बजे के आसपास हमने आज्ञा ली। और जैसे हम आज्ञा लेने लगे तो एक सेवादार अंकल ने कहा कि अंकल अभी नहीं जाना, अभी आप बैठो, अभी चाय प्रसाद आ रहा है। तो संगत जी हम लोग सब बैठ गए। अब संगत जी आधे घंटे के बाद हम लोग फिर उठे, फिर चलने के लिए तैयार हुए। तो फिर सेवादार अंकल आए और कहने लगे कि नहीं अंकल अभी नहीं जाना, अभी और बैठो। सेवादार अंकल ने कहा कि अभी प्रसाद आ रहा है। हम फिर बैठ गए संगत जी। अब संगत जी 12 सवा 12 के आसपास हमने फिर कोशिश की जाने की। फिर सेवादार अंकल ने हमें रोक दिया कि नहीं अभी नहीं जाना, बैठो। और संगत जी उस टाइम तक काफी संगत जा चुकी थी लेकिन गुरुजी का आदेश था तो हम बैठ गए। अब संगत जी 12:15 के आसपास जब हम बाहर आए तो हमने देखा कि हमारी गाड़ी सड़क पर बीचों बीच खड़ी है। अब संगत जी मैं सोच में पड़ गया कि गाड़ी तो मैंने साइड में लगाई थी, ये गाड़ी बीचों बीच कैसे खड़ी है। और उसकी जो लाइट्स है वो ब्लिंक कर रही थी। आगे से तो गाड़ी बिल्कुल ठीक लग रही थी। देखा तो एक सेवादार और एक अंकल खड़े थे और वो गाड़ी देख रहे थे। तो मुझे लगा कुछ तो जरूर हुआ है। और जब मैंने आगे जाकर के देखा तो गाड़ी की डिक्की पूरी तरीके से गायब थी। पीछे 460 ट्रक खड़ा था और उस ट्रक ने फुल स्पीड के साथ गाड़ी को टक्कर मारी थी जिसकी वजह से डिक्की अंदर चली गई थी। समझ नहीं आया क्या हुआ और थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। अब पुलिस ने गाड़ी का मुआयना किया और देखा कि चलो किसी को कुछ हुआ नहीं है। और 1 बजे के आसपास संगत जी हम लोग वहाँ से थाने गए और 3-4 बजे तक हम थाने में ही बैठे रहे, वहाँ कार्रवाई होती रही। संगत जी घबराहट भी थी और गुस्सा भी था कि ये गाड़ी का हाल ऐसा किसने कर दिया। पूरी रात संगत जी हमने थाने में काटी और सुबह 4 बजे हम घर आए। और पूरा वाकया जब मैं सोचता हूँ कि 9 बजे मेरे फ्रेंड का मैसेज आया और गुरुजी ने हमें अपने दरबार में बुलाया। हो सकता है कि हमारे ऊपर कोई ऐसी बला आने वाली थी, कोई ऐसी घात आने वाली थी जिससे हमें गुरुजी ने बचाया। लेकिन संगत जी इसमें हमें पूरा का पूरा गुरुजी ने बचा लिया। बार बार गुरुजी हमें दरबार में बिठाते रहे सिर्फ इसी वजह से कि कहीं हमारा कुछ गलत ना हो जाए। और अगर संगत जी हम उठ जाते और गाड़ी में होते तो निश्चित ही हमारा हाल बहुत बुरा होता। और गुरुजी की कृपा रही संगत जी की गुरुजी ने हम सबको बचाया। गुरुजी की कृपा थी कि हम सकुशल घर वापस आ गए। ऐसी संगत जी एक बार मेरी मम्मी को सपना आया कि हमारे मकान के आसपास उन्होंने देखा कि सपने में 2 काले भैंसे हैं। और संगत जी ये सपना मेरी मम्मी को 2 दिन से आ रहा था कि घर के आसपास 2 काले भैंसे घूम रहे हैं। और मम्मी ने बात मुझसे शेयर की तो मैंने बोला कि नहीं मम्मी घबराने वाली कोई बात नहीं है। और संगत जी उसके जस्ट 2 दिन के बाद ही मेरे फादर को पैरालिटिक अटैक पड़ा। अब डैडी ने हमें बताया नहीं और खुद ही हॉस्पिटल चले गए। अब चूंकि वहाँ पर डेंगू के केस बहुत ज्यादा थे, वैसे ही बेड मिल नहीं रहे थे और वो वापस आ गए। और संगत जी मुझे ये सारी बात शाम को जाकर के पता चली। मैं बहुत नाराज हुआ कि आपने मुझे इतना लेट क्यों बताया, क्योंकि संगत जी मुझे पता था कि पैरालिटिक स्ट्रोक में विदिन 1 आवर ही आपको इंजेक्शन मिल जाना चाहिए, अदरवाइज बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी आती है। मैं नेक्स्ट डे डैडी को लेकर के गया, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और 1 हफ्ते के बाद संगत जी डैडी पूरी तरीके से ठीक हो गए, जबकि उनका ट्रीटमेंट पूरे 24 घंटे के बाद शुरू हुआ था। लेकिन डैडी परफेक्टली ठीक हो गए। संगत जी मेरी मदर ने पहले ही सपने में देख लिया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन गुरुजी की कृपा रही और उन्होंने मेरे डैडी को बचा लिया। आज भी मेरे डैडी बहुत अच्छे से हैं, बहुत हेल्दी हैं और मेरे डैडी की गुरुजी में पूरी आस्था है और गुरुजी भी उनकी पूरी बात सुनते हैं।
संगत जी, एक वाकया और सुनाना चाहता हूँ। जब हम गुरुजी के पास आने लगे थे और गुरुजी से हमें बहुत प्यार हो गया था, तब हम सुना करते थे संगत जी कि गुरुजी दूसरों के कष्ट अपने ऊपर ले लिया करते थे। एक समय संगत जी, गुरुजी की तबीयत बहुत खराब हो गई और गुरुजी अपनी गद्दी पर भी नहीं बैठे थे। और उस समय संगत जी हमें बहुत चिंता हो गई थी और गुरुजी से इतना लगाव हो गया था कि हमें बहुत चिंता सताने लगी थी। तो संगत जी, उस समय मेरे मन में ख्याल आया कि हम इतना अच्छा, इतना प्यारा समय गुरुजी के साथ व्यतीत कर रहे हैं, अगर किसी दिन गुरुजी को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। और कुछ समय बाद संगत जी, गुरुजी मेरे सपने में आए और जो मेरी सोच थी वो सच हो गई। मैंने देखा कि गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया है और गुरुजी महासमाधि में चले गए हैं।